सितंबर आ गया है भैया। अप्रैल में जो सपना हमने देखा था कि फोड़ देंगे, 95% लाएंगे, वो सपना कहीं कहीं धुंधला होते हुए दिख रहा है। क्या अब भी पॉसिबल है कि हम अभी शुरू करें और 90% प्लस कर जाएं? क्या अब भी पॉसिबल है कि हम अभी स्टार्ट करके अपने 95% वाले उस ड्रीम को पूरा कर लें, जो ड्रीम हमने अप्रैल के महीने में देखी थी, जो ईमानदारी की कसमें हमने अप्रैल में खाई थी? घबराओ मत बच्चा, मैं एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरा भी एक फ्रेंड था, उस फ्रेंड का बहुत बेकार कंडीशन था भाई साहब, लेकिन उसने इतनी मेहनत की, लास्ट के 4 महीनों में जान लगा दी, और इतनी जान लगाई बच्चा पार्टी कि वो 97% अचीव किया। When he can do it, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत जज्बा है। एक बार बस सही डायरेक्शन से काम करना है और लग के दिखाना है, और अभी कमेंट कर देना आई विल गेट 98% और वापस से आना और देखना कि तुमने उसको पूरा किया या नहीं किया। इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अभी से लेकर के एग्जाम में बैठने तक की स्ट्रेटजी, पूरी स्ट्रेटजी एक ही वीडियो के अंदर, क्या करना है, कैसे खाना पीना है, कितना सोना है, कितना जगना है, हर एक चीज एक वीडियो के अंदर। आइए समझते हैं बिना किसी देरी के कि 98% तक कैसे पहुंचे सर। लेकिन 98% लाना ही क्यों है? तो पहली चीज यार याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत होती है उतनी ही मजबूत वो बिल्डिंग बनती है, समझे? बेस अगर आपका स्ट्रांग हो गया एक बार, तो आगे 11th 12th एंड कॉम्पिटिशन आप फोड़ दोगे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जिंदगी में एक बार फोड़ोगे ना, जैसे मेरे 12th में बायोलॉजी में 100 में 97 थे, मैं आज भी फ्लेक्स करता हूँ भाई कि थे तो थे, मेरी मेहनत थी। तो आप भी ऐसे फ्लेक्स कर पाओगे। इसके साथ साथ अब भैया ये तो ठीक है, 98% लाने के बहुत फायदे हैं, आपने गिना दिए। अब वो होगा कैसे सब्जेक्ट वाइज, बताओ भैया। मैथ्स हमें से लगाई नहीं जाती। मैथ्स बच्चा प्रैक्टिस का गेम है, याद रखना मेरे, मार्क माय वर्ड्स, मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स में, आप उतने बेहतरीन होते जाओगे। तो एनसीईआरटी लगा लेना है, एग्जाम्पलर लगा लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे उन्हें आरडी शर्मा भी लगा लेनी है बच्चा पार्टी। और सबसे जरूरी, पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे। तो फॉर्मूला सीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, परसेप्चुअल क्लैरिटी, और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, याद रखना, जितना रगड़ोगे उतना निखरोगे। एक पत्थर को रगड़ रगड़ के एक मूर्ति बनाई जाती है, ऐसे ही प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड एक दिन आप परफेक्शन की तरफ जरूर जाओगे। साइंस में क्या करना भैया? अरे यार, साइंस में तो कॉम्पिटेंसी सेशंस ले रहे हैं, पीवाईक्यू सेशंस ले रहे हैं, पूरा सिलेबस चैनल पे पड़ा हुआ है, आ जाओ। साइंस में 100 में 100 दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे रौनक भैया की है। टेंशन नहीं लेना, एनसीईआरटी पे कमांड रखना है, डायग्राम पे कमांड रखना है, और कॉम्पिटेंसी पे कमांड रखना है, क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, इस बार का पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। इसके साथ साथ सोशल साइंस, भैया हमें डेट ही नहीं याद आती। अरे यार, तुम्हें डेट नहीं याद आती, तुम मेहनत तो करो भैया, टाइमलाइन बनाओ, स्टार्ट से एंड तक की सारी टाइमलाइंस लिख दो बच्चा पार्टी, एक लाइन से कि इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, एकदम बढ़िया टाइमलाइन बनाओ। कौन देगा? अरे मैम देंगी आपको इसी चैनल पे अगले महीने से। इसके साथ साथ भैया फ्लो चार्ट, प्रैक्टिस, बुलेट पॉइंट्स लगा दो जोर यार। देखो, बड़ा करना है ना तो बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा करना है तो बड़ी मेहनत लगेगी, सीधी बात है। इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी कैसी लानी है आपकी भैया? लिटरेचर, देखो याद रखना, इंग्लिश में एकदम बढ़िया चीज, ग्रामर में बहुत फंसना नहीं है। अगर लिटरेचर और राइटिंग सेक्शन कर लिया तो 80 नंबर तय है। 80 नंबर तय है मतलब 100 में 80 फिक्स है भैया। अब बचा कुचा 10-20 के लिए परेशान हो, अब ये लिटरेचर बढ़िया करो, ठीक है? हाँ सर, कर लिया। राइटिंग सेक्शन हमने अगर अच्छा कर लिया, अनसीन पे हमारा कमांड हो गया, तो ग्रामर हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। ग्रामर भी पढ़ना है हमें, लेकिन ग्रामर 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 परेशान बहुत ज्यादा नहीं होना, याद रखना इस बात को। हिंदी में डेली व्याकरण की प्रैक्टिस करिए, भावार्थ चीजें समझिए आप। इसके साथ साथ कंसिस्टेंट, देखो हिंदी का पेपर प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बच्चों का छूट जाता है, लेंदी बनाते हैं। तो लेंदी पेपर के टाइम पे ना परेशान बिल्कुल नहीं होना बच्चा पार्टी। इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, मैं बोल रहा हूँ ना, परफेक्ट बन जाओ कि तुम कम समय में बहुत अच्छे आंसर्स लिख पाओ, राइट? तो ये काम तुम्हें हिंदी में करना है कि पेपर तुम्हारा ना छूटे। अब मंथ बाय मंथ एक्शन प्लान, आओ देखते हैं कैसे तोड़ेंगे फोड़ेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। चलो देखो, तो भैया सितंबर अक्टूबर, सितंबर तो खत्म हो गया भैया, अक्टूबर बचा है तुम्हारे पास। अक्टूबर में सिलेबस की ऐसी की तैसी कर दो। कैसे करेंगे भैया? अभी तक आपने हाफ ईयरली आधा सिलेबस तो पढ़ रखा होगा, वो भी नहीं पढ़ रखा है तो आपके पास एक परफेक्ट ऑप्शन है, एनसीईआरटी रीडिंग, वन शॉट्स। लेक्चर्स भी देखो डिटेल में जो चैनल पे पढ़े हुए हैं, हमारे यहाँ साइंस में पढ़े हुए हैं, मैथ्स का भी हम करा रहे हैं। लेक्चर्स देखो, स्पीड में देखो, सिंपल सी बात है यार, दो लोग हैं, मैं और तुम हो, ठीक है? मैं और तुम, हम दोनों को 10 किलोमीटर दूर जाना है, मैं तुमसे 15 मिनट पहले दौड़ के निकल चुका हूँ। तो अब आप भी चाहते हो कि मैं भी वहीं सेम टाइम पे पहुंच जाऊं,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, तुम्हें भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, तुम्हें भी तेजी से दौड़ लगानी होगी। तो स्पीड बढ़ा लो बच्चा, सिलेबस अक्टूबर तक फाइनल करो, नवंबर में आपको एक रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। ये सब कैसे करना है आएगा चैनल पे डिटेल स्ट्रेटजी डे वाइज। आपको नवंबर में क्या करना है भैया, पार्ट 1 का रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है और सीबीएसई के सैंपल पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दो, पुराने पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दो। इसके साथ साथ बच्चा पार्टी जो ऑफिशियल पेपर्स हैं वो लगाओ, हमारे सेशंस को ज्वाइन करो, क्वेश्चन सेशंस को करो बच्चा पार्टी। और टाइम मैनेजमेंट और अपना एक जोश लेवल होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, वंस आई स्टार्ट देन आई विल बी अनस्टॉपेबल, कि एक बार मैं जब स्टार्ट हो गया तो मुझे तुम क्या, किसी की औकात नहीं जो रोक ले। ये वाला माइंडसेट नवंबर में डेवलप करो। अब जैसे ही दिसंबर का महीना तुम्हारे पास आएगा दोस्त, फिर से रिवीजन मारो एक बार, वन मोर रिवीजन अगेन। सर इतना जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, कर लोगे तुम यार, मेहनत करनी पड़ेगी, 98% लाना है बच्चा पार्टी। फिर एक रिवीजन मारो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो बच्चा पार्टी। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हफ्ते मॉक टेस्ट से रिवाइज करो। देखो मान लो एक मॉक टेस्ट या तो टेस्ट सीरीज हम ला देंगे, आप ले लेना, नहीं हो पाएगा तो भी परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मॉक टेस्ट आप खुद से टेस्ट बनाओ, हम लोग ऐप बनवा रहे हैं उसमें कि ऐसा फीचर रखेंगे कि बच्चा खुद से टेस्ट बनाए। आप जो चैप्टर हफ्ते भर में तैयार करना है उनका टेस्ट बना लो संडे को, अब मंडे से सैटरडे उन चैप्टर्स को घीस दो एकदम, और संडे को टेस्ट, मजा आ जाएगा भैया, फील आ जाएगी। और इसके साथ साथ हमारा क्रैश कोर्स भी नवंबर से आएगा, उसकी बातें बाद में होंगी। जनवरी का महीना आ गया भैया, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, स्कूल से छुट्टियां होने वाली हैं, तो भाई ये महीना ठंडी का महीना एकदम एकदम लास्ट में मौज कराने वाला महीना होगा। खूब प्रैक्टिस करो, डेली एग्जाम्स लिखो, डेली मॉक प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अभी पेपर दिया, फिर पेपर दिया, फिर पेपर दिया, प्रैक्टिस 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 जनवरी में। अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर हम नवंबर में कैसे एक ही बार रिवाइज करें, कोई बात नहीं, इसमें तुम चेंजेस कर सकते हो। नवंबर दिसंबर में मिलकर रिवाइज कर लो, जनवरी में खूब सारे मॉक लगाओ, जम के मॉक लगाओ। और फरवरी मार्च क्यों दिए हैं, वो बोर्ड 2 वालों के लिए, परेशान तो जनवरी तक रिवीजन एंड एटलीस्ट आपको हर सब्जेक्ट का 10 साल का 15 साल का पेपर लगा लेना है। इसके बाद ना मैं बोल रहा हूँ किसी को दम नहीं है जो तुमको रोक ले 90% पार करने के लिए, और बाकी तो 90 से 98 थोड़ा सा वहां पे एकदम मेहनत का खेल हो जाए, ठीक है, कर ले गए तो फरवरी विक्ट्री का मंथ होगा। एक ऐसा मंथ होगा जब आप पेपर देख करके निकल रहे होंगे ना, तो सीना चौड़ा करके निकल रहे होंगे, उस समय पापा आपके लेने आए होंगे या मम्मी लेने आए होंगे, आप खुद जाओगे तो एकदम हैप्पीली बाहर निकलोगे कि यस आई डिड समथिंग। तो ये 4 महीने जान लगा दो या तो जाने दो, सीधी सी बात है, जान लगाना ज्यादा बेटर है बेटा, एकदम लगा के मेहनत करो। सर ठीक है सर 98% लाना है, हम खूब मेहनत करेंगे सर, बवाल कर देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे, ठीक है सर समझ गए सर। तो सर एक बात बताओ ना, दिन भर पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गया। वक्त का पता लगाओ, वक्त का पता लगाओ, मोबाइल बक्से में भरो और फेंक दो। जब पढ़ने का टाइम आए तो मम्मी से बोलो मम्मी फोन दो, तो उस टाइम पढ़ो, फिर मम्मी को फोन पकड़ा दो। समझा बच्चा, फोन तुम्हारा असली दुश्मन है। 6 से 8 घंटे की फोकस स्टडी तुम्हें रोज करनी होगी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 5 बजे उठो, ब्रश मंजन करो, पढ़ने बैठ जाओ, 6 बजे उठो, ये करो वो करो, नो नेवर। टारगेट्स एफिशिएंट स्टडी, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, घंटा नहीं गिनना बेटा, कितनी ज्यादा चीजें हम कवर कर पा रहे हैं वो मैटर करती है दोस्त। तो वो क्वालिटी स्टडी 6 से 8 घंटे की चाहिए। स्ट्रेटेजिक स्टडी ब्लॉक्स, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ भैया लंबे टाइम तक, पर बैठ के मुझे समझ ही नहीं आता, मेरा ब्रेन हैंग होने लगता है। अरे क्यों कराना है ब्रेन, क्यों कराना है, तो 45 मिनट का टाइमर लगा बैठ जा, 45 मिनट में एक टारगेट ले लिया, एक फला टॉपिक फ्रॉम ठिकाना सब्जेक्ट हम पूरा करेंगे, और आप 45 मिनट का टारगेट लगा के बैठ गए, पढ़ो 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 45 मिनट कर लो पूरा, 10 मिनट ब्रेक लो, चिल मारो, फिर अगला सेशन लगा दो मेहनत यार, लगा दो जान भाई। मॉक टेस्ट शेड्यूल, आप मॉक टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करो कि इस हफ्ते में इन चैप्टर्स को पूरा करना है, इनका टेस्ट देना है। डेली रिवीजन, भैया दिन भर जो किया वो किया, काम खत्म, रात को सोने से पहले दोस्त 1 घंटा बैठ करके सारी चीजें रिवाइज करनी, और सोने से पहले आंख बंद करके दिन भर की सारी चीजें, सुबह से मैंने क्या किया क्या नहीं किया, साइंटिफिक टेक्निक बता रहा हूँ मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने की, समझ रहे हो। तो दिन भर की सारी चीजें जो है एकदम दिमाग में लगा लो, हाँ मैंने ये किया था इससे मेमोरी स्ट्रॉन्ग। 1 घंटा सोने से पहले रिवाइज करके सो जाना बच्चा, ये तुम्हारा डेली रूटीन होना चाहिए। दबा के पढ़ाई की, स्टडी ब्लॉक्स में पढ़ाई की, टेस्ट भी हमने दिया, पीवाईक्यूज हमने लगाए, और रात में सोने से पहले रिवीजन कर लिया। ये कर लिया ना तो फोड़ दोगे भाई। टॉपर्स प्रूवन सक्सेस सीक्रेट्स, भैया उसमें ऐसा क्या था कि 98% ले आया, और मेरे पड़ोस के चिंटू में ऐसा क्या था जो 54% पे रह गया, आओ बताते हैं उसमें क्या था।
परफेक्ट प्रेजेंटेशन। याद रखना, अगर दाल चावल सब्जी तुम्हें मैं ये घोल करके ले बेटा खा ले, नहीं खाओगे। और वही दाल चावल सब्जी बहुत प्यार से उसको प्लेटिंग करके खाओगे, बोलोगे वाह भैया इतना टेस्टी खाना, मैं तुरंत खा लूंगा। गेम कहाँ प्रेजेंटेशन में पलटा मेरी जान। प्रेजेंटेशन करो। आप क्या जानते हो, क्या सीखते हो, नॉलेज को अच्छे से प्रेजेंट करो, कॉपी में अच्छे से लिखो। इसके साथ साथ विजुअल एक्सीलेंस एकदम, जहां पे भी जरूरी हो डायग्राम बना देने हैं। Whenever you want कि भाई हमें नंबर अच्छा चाहिए, डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट और डायग्राम्स आपको बहुत हेल्प करते हैं बच्चा। मेमोरी मास्टर, एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स यूज करोगे, कैसे हमें तुरंत याद हो जाएगा। मैं बताता हूँ, जैसे रॉड और कॉन्स का फंक्शन नहीं होता बच्चों को। रॉड बोले तो रात, रॉड कब काम करेंगे, डिम लाइट में काम करेंगे। एक्टिव रिकॉल कहते हैं तुम्हें चीजों को जल्दी याद होनी चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी, 15 मिनट का रीडिंग टाइम, ऐसे टाइमर लगाया 15 मिनट, अब 15 मिनट में हम पूरे चैप्टर हिंदी का पढ़ जाएंगे। पढ़ो ना यार, मैंने किया है भाई, मैंने किया है। बोर्ड के टाइम पे मेरे से हो जाते थे 20-20 मिनट में एक चैप्टर बायोलॉजी के। इस लेवल तक आना है तुम्हें, समझे? आ जाओ आगे देखो। अब फाइनल वीक गेम प्लान देखो। अब मान लो एकदम आखिरी हफ्ते में आ गए, या फिर एक हफ्ते में हमें करना क्या है। तो देखो भाई, स्मार्ट रिविजन करने हैं। फाइनल वीक गेम प्लान हमारा है, स्मार्ट रिविजन करना है। आखिरी हफ्ता है पेपर का, मान लो तुम्हारा, ठीक। खूब सारा स्मार्ट रिवाइज करो एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें। देखो मैं बता रहा हूँ, पेपर का 80%, तुम्हारे सिलेबस का 20%। मतलब सर, मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट है उसका स्मार्ट रिवीजन करना है। हेल्थ फर्स्ट, बीमार मत हो जाना पेपर के टाइम पे कि मोय हो गया, नहीं। 7 से 8 घंटे तक सो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एग्जाम डे सर हमने पूरा विजुलाइज किया आपके साथ, ठीक है, सिलेबस पूरा कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ से जीतते हो तब असली में जीतते हो। मेरे साथ विजुलाइज करो अपनी सक्सेस जर्नी। अब आ चुके हो आप एग्जाम वाले दिन। अब जो है ना, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन सॉल्यूशन सिलेक्शन। अब जिस दिन आप जो है जा रहे हो पेपर देने, उस वाले दिन पढ़ने जब बैठोगे, मतलब अब बस एग्जाम वाला दिन है, सुबह सुबह वाली जो आखिरी तैयारी होती है ना भाई साहब, वो आप आखिरी जब तैयारी होती है ना, उस दिन हर चीज नहीं पढ़नी, हर चीज नहीं पढ़नी। उस दिन आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आता है, जो मैंने फाइनल वीक गेम प्लान में समझाया ना, मैं बस उसी को हल्का से एक्सटेंड करके आपको बता रहा हूँ। उस दिन हर चीज नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है। 80-20 सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है भैया। अब भाई फाइनली मैं बताता हूँ आपको क्या करना है एग्जाम देते टाइम। स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन सिलेक्शन, ऑलवेज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस फर्स्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, सिक्योर मार्क्स एंड क्रिएट पॉजिटिव मोमेंटम थ्रू द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे परेशानी नहीं। मैं पर्सनली, मेरे 90+ रहे हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मैंने क्या किया पता है तुम? डिसेंडिंग ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट किया। सचिन भैया हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बड़े क्वेश्चंस पहले करूं, अपने ब्रेन की पहले पावर बड़े क्वेश्चन। आप कर सकते हो, मार्क्स इंप्रूव होंगे। इजी क्वेश्चंस बढ़िया से कर लो। मास्टर टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि हम एक सेक्शन में पेपर के बहुत टाइम दे दिए, दूसरे के लिए टाइम नहीं बचा, नहीं। इक्वल टाइम डिवाइड करना है, टाइम का पूरा ख्याल रखना है। जहां एसएसटी जैसे पेपर में जहां जितने तो नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिख करके आ जाना है हमें। इसके साथ साथ रिव्यू एंड रिफाइन अपने आंसर्स को भैया, आखिरी के 10 मिनट तक उसको आंसर को देख लो, कैलकुलेशन को चेक कर लो कि कहीं पे गलती तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनके 5 से 10 नंबर जरूर पड़ जाते हैं। स्टे काम एंड फोकस, घबराना नहीं है, घबराना नहीं एकदम से कि क्या हो गया, ऐसा कौन सी चीज घट गई हमारे साथ, नहीं बच्चा। आप बेस्ट हो और आप बेस्ट करोगे। इसके साथ साथ भाई साहब, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो सब बिगड़ जाएगा। वीक में थ्रू आउट 6 से 8 घंटे पढ़ना है तो रोज पढ़ना है। ये नहीं कि आज जो है त्योहार है, दिवाली आ गई, हम सोएंगे, आज हमारा मूड नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। दिस इज नॉट गोना वर्क। यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू अचीव सक्सेस, बिकॉज इट्स योर सक्सेस। और आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी, आपके मम्मा पापा को प्राउड फील कराएगी। और एक बार जिंदगी में जीतने की आदत लग गई ना, तो बहुत बुरी लत होती है जीतने की। एक बार जिंदगी में जीतने की आदत लग गई, हर समय जीतते रहोगे। एंड नाउ दिस इज रौनक साइनिंग ऑफ बच्चा पार्टी।